बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बंद कर दिया है नैब ने, और वो इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस फ़ाइल किया गया है एहतसाब अदालत में। कल से हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है। आज इसके ऊपर समाअत हुई है, कल फ़ाइल हुआ था और आज एहतसाब अदालत लाहौर में इसके ऊपर समाअत होनी थी। और मीडिया ये बता रहा था कि क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले और कोई उसमें आपको ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐसी उसमें एविडेंसेस नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पे जो एलिगेशन लगाया गया था शहबाज शरीफ और उनके बाकी लोगों के ख़िलाफ़, तो वो क्योंकि साबित नहीं हो सका या वो उनका कोई एविडेंस या प्रूफ मिला नहीं है, इस वजह से रेफरेंस और इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है नैब ने। और इसके ऊपर फिर बड़ी बातें भी हुई और कुछ हमारे जो लिफाफा साफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए। तो मैंने चाहा आज जब वो रेफरेंस हमने देखा और रेफरेंस के ऊपर आज कार्रवाई होनी थी, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ओरिजिनल वजह क्या थी रेफरेंस और इंक्वायरी बंद करने का जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। देखें, जब हम कहते हैं कि चालान सबमिट किया गया है, जब हम कहते हैं कि पुलिस के पास कोई एफआईआर आई है, एफआईआर के बाद अगर पुलिस ये समझती है कि बंदा गुनहगार है तो उसका चालान सबमिट करवाया जाता है। अगर पुलिस ये समझती है कि उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिली तो हम कहते हैं कि डिस्चार्ज रिपोर्ट जमा करवाई जाती है इलाका मजिस्ट्रेट को, और उसके बाद ये इलाका मजिस्ट्रेट की मर्ज़ी होती है, वो बहस सुनता है वकला की और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि आया इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए या ये केस आगे चलाना चाहिए। ये अख्तियार होता है अदालत के पास या जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी इलाका मजिस्ट्रेट होता है। इसी तरीके से अब ये जो कह रहे हैं कि इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, केस पुटअप किया गया अदालत के सामने। अदालत को ये बताया गया है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं आई और इस बुनियाद पर हम केस को बंद करना चाहते हैं या केस को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये फ़ाइल रेफरेंस ही होगा। अदालत इसके ऊपर वकला की बहस सुनेगी और बहस सुनने के बाद अदालत डिसाइड करेगी कि आया ये जो इंक्वायरी बंद करने का कहा गया है नैब की तरफ से ये ठीक है या गलत है, और क्या इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस चलना चाहिए या इनको इस केस के अंदर ब्री कर देना चाहिए या डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये मामला था। अब होता यह है कि नैब ने रेफरेंस फ़ाइल किया जिसके ऊपर आज पहली समाअत थी, और रेफरेंस में ये कहा गया है, ये केस था शहबाज शरीफ और उनके सेक्रेटरी और बाकी 2 लोगों के ख़िलाफ़ 4 मुलजमान थे इस केस के अंदर, जो इंक्वायरी पेंडिंग थी, जो इंक्वायरी चल रही थी। और ये 2000 में इंक्वायरी शुरू हुई थी मुशर्रफ दौर में। 2000 की इंक्वायरी शुरू हुई 2000 जाकर 20 में कंप्लीट होती है और उसके ऊपर रिपोर्ट आती है कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। अब ये जो 2000 में इंक्वायरी शुरू हुई थी, इसमें ये बताया गया था कि एलडीए ने एक सोसाइटी ख़रीदी थी और उस सोसाइटी में ये कहा गया था कि ये जो सोसाइटी है ये जो प्लाट आगे देगी 10-10 मरले के प्लाट आगे देगी। गुलशन रावी सोसाइटी है, ये मौज़ा नवा कोट है लाहौर में, उसकी जो ज़मीन थी उसमें गुलशन रावी सोसाइटी थी और इसमें एलडीए ने कहा था कि ये 10-10 मरले के प्लाट फराहम किए जाएंगे। लेकिन एलडीए ने वज़ीर आला पंजाब की ईमा पर 20 प्लाट 12 प्लाट आगे दिए एक कनाल के। पॉलिसी क्या थी, लॉ क्या बनाया गया कि इस सोसाइटी गुलशन रावी सोसाइटी के लिए 10 मरले के प्लाट आगे दिए जाएंगे जो भी लेने आएगा। लेकिन अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए शहबाज शरीफ ने और उसके साथ जो बाकी मुल्ज़मान थे इन्होंने मिलकर एक कनाल के प्लाट आगे 12 अलाट किए, और ये इंक्वायरी चल रही थी एलडीए के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और ये शुरू हुई थी 2000 में। 2000 में ये इंक्वायरी शुरू होती है, फिर मुशर्रफ दौर है, मुशर्रफ दौर के बाद फिर मिसाक जमहूरियत है, और मिसाक जमहूरियत के बाद जब 2013 में ये इलेक्शन जीत कर आते हैं तो इन्होंने पहला जो कारनामा किया था वो ये था कि इन्होंने एलडीए में आग लगवाई थी। आपको याद होगा एलडीए में आग लगी थी और सारा जो रिकॉर्ड था एलडीए का वो जल गया था, और उसके ऊपर उस वक्त भी क्योंकि ये धरने हो रहे थे, अपोजिशन उस वक्त धरने दे रही थी, और ये जो 2013 के भी जब इलेक्शन होने से पहले और फिर इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने भी चल रहे थे और इनका एहतजाज भी चल रहा था। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी मीडिया के ऊपर कि ये इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और अपने काले करतूत छुपाने के लिए इन्होंने एलडीए का सारा रिकॉर्ड जला दिया है, और उस रिकॉर्ड में ये चाहते थे कि
कि कल कला अगर कोई इनके खिलाफ कोई हुकूमत आ जाती है तो अपनी हुकूमत में यह कारनामा सर अंजाम दे जाएं कि जो इनके काले करतूत की दस्तावेज़ात पड़ी हैं LDA बिल्डिंग में, वो सारी की सारी इन्होंने जलाकर खाकसर कर दी थी और वो LDA का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया था। तो ये जो 12 प्लाट की इंक्वायरी थी, इसका रिकॉर्ड भी उस बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग जलाकर राख कर दी थी माफिया ने, और उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी बनी थी, उसमें इन्होंने लेटर्स भी लिखे थे। अब जलाने वाला जब खुद इंक्वायरी करेगा, जैसे मॉडल टाउन केस है उसमें मारने वाली पुलिस, कत्ल और शहीद करने वाली पुलिस खुद मुद्दई बन के FIR जब करेगी तो कौन सा इंसाफ मिलेगा। या जो पहली JIT बनी थी वो उन्हीं पुलिस अफसरान के ऊपर बनी थी, उनके ऊपर मुश्तमिल, उन पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल वो JIT बनाई गई थी जो पुलिस अफसरान मुलव्वस थे और जिनके खिलाफ एलिगेशन था और जिनको उसमें नामजद किया गया था। तो काहे की वो इन्वेस्टिगेशन, कौन सा इंसाफ, कौन सी जो जस्टिस की बात की जा सकती थी, वही हाल हुआ कि LDA की जो बिल्डिंग है वो आग लगती है, जल जाती है, और जलने के बाद जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, और एक इंक्वायरी बनाई जाती है। इंक्वायरी कमेटी कौन बनवाने वाला है? शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ जो इंक्वायरी कमेटी बनाएगा, या जो इस तरह के जो माफियाज थे वो उस वक्त इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे थे, तो भाई वो अपने खिलाफ क्यों रिपोर्ट लेकर आएंगे? वो अपने खिलाफ क्यों बताएंगे कि ये आग किसके कहने पे जलाई है, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, कौन इसमें मुलव्वस था, कौन बेनिफिशरी था? कुछ भी ना हुआ। और जैसे हमारे मुल्क में आज तक ये वाहिद शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है जो इमरान खान के दौर में जो वक्त दिया गया उस वक्त में वो पब्लिक हुई है। इसके अलावा तो हमारे यहाँ हिस्ट्री है पाकिस्तान में कि रिपोर्टें पब्लिक नहीं होती, जुडिशल कमीशन ये बनवाते हैं। और क्योंकि इन्होंने कानून ये बनाया हुआ है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी वफाकी या सूबाई हुकूमत ही पब्लिक कर सकेगी, वो आपने देखा है उसका क्या हाल है। जो होता है वो अदालतों के फैसलों से होता है और वो इतने अरसे के बाद होता है। वो आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन उसका फ़ायदा उठा लिया है शहबाज शरीफ ने, और उसका समर और फल मिल गया है शहबाज शरीफ को 7-8 साल के बाद कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो ये 12 प्लाट का, और ये बिल्कुल क्लियर एक केस था और जिसमें ये बात सामने आ गई थी कि बाई लॉज ये थे, कवानीन ये थे, पॉलिसी ये थी, और उसकी उसको वायलेट करते हुए वो एक सारे का सारा वहाँ पर इन्होंने जो काम किया है या जो इन्होंने प्लाट अलॉट किए वो सारे के सारे गैर कानूनी और वो पॉलिसी से हटकर हैं। तो अब क्योंकि ये गुनहगार थे, ये मुजरिम थे, ये ऑफेंडर्स थे, इन्होंने क्या किया, जब खाक जो जलाकर खाक कर दिया, तो उसके बाद जब इनके खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, क्योंकि 2013 से पहले जो इंक्वायरीज थी, 2000 के बाद मुशर्रफ ने भी इंक्वायरी को आगे लेकर नहीं गए, फिर उसके बाद मिसाक जमहूरियत वाली हुकूमत आ जाती है तो वो इनके खिलाफ क्या इंक्वायरियाँ बनाती, वो तो अपने कागजात सीधे करने में लगे रहे, फिर इनकी बारी आ जाती और वो ख़त्म हो गई। और अब नैब के पास कोई और चारा नहीं था, नैब के पास कोई और तरीक़ाकार नहीं था। नैब ने फिर वो इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस फाइल किया और इस रेफरेंस में ये बताया गया है कि जो LDA की बिल्डिंग में लगने वाली आग की वजह से जो ये रिकॉर्ड था, तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो काबिल तहकीक यानी ट्रेसेबल नहीं है। और साथ ये कहा गया कि रिकॉर्ड खाकस्टर होने की वजह से नवाज शरीफ के 12 प्लाटों की अलॉटमेंट में मुलव्वस होने के भी शवाहिद नहीं मिले, शहबाज शरीफ की जो मुलव्वस होने के शवाहिद भी नहीं मिले। अब ये जो हमारा एक ख़ास तरह का एक मीडिया है जिनको हम करप्ट मीडिया कहते हैं, वो कल से ये कह रहे हैं, ये बात तो बता रहे हैं कि शवाहिद नहीं मिले, वो ये तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बेगुनाह थे। भाई वो ये कह रहे हैं, मीडिया वाले जो बात कर रहे हैं वो गलत है। जो LDA कहता है कि हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, वो तो जल के ख़त्म हो गया है। नैब ने ये कहा है कि क्योंकि ये होना था ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि LDA का रिकॉर्ड था, LDA का रिकॉर्ड जल गया है, अब वो ट्रेसेबल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर क्योंकि हमारे पास शवाहिद नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास कोई उसके बारे में एविडेंस नहीं आ सकती, कोई सबूत नहीं आ सकते, इसलिए इस केस को मज़ीद चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है और इस केस को बंद कर देना चाहिए। ये LDA ने आकर नैब ने आकर रेफरेंस फाइल किया है। अब इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं, इसमें यह कहा गया है
कि शहबाज शरीफ बेगुनाह नहीं हैं, बल्कि जो रिकॉर्ड था वो जल गया था और जलने की वजह से वो ट्रेसेबल नहीं है और इस बुनियाद पर ये इंक्वायरी बंद की जाती है। अब इसमें शहबाज शरीफ के साथ जो दो और थे, मियाँ अताउल्लाह और मियाँ रज़ा अताउल्लाह, ये दोनों की डेथ हो चुकी है। तो ये भी कहा गया है कि जो शरीक मुलज़म थे उनकी डेथ हो गई है और जो शहबाज शरीफ है उनके ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिला, इसलिए हम ये इंक्वायरी बंद करते हैं। आज इस केस के ऊपर समाअत होनी थी, आज ऑनरेबल जज मौजूद नहीं थे, अदालत ने इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। कल अब वकला इसके ऊपर बहस करेंगे, नैब के वकला अपनी बहस करेंगे, पार्टियों के वकला अपनी बहस करेंगे और फिर अदालत अपना जुडिशियस और जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते हुए इस का फ़ैसला करेगी कि आया ये जो इंक्वायरी बंद करने का की सजेशन है नैब की, ये दुरुस्त है या जो रेफरेंस है उसको फ़ाइल करके मुलज़मान की तलबी और आगे फ़र्द जुर्म लगाना है। ये फ़ैसला करना है अदालत ने। ये अदालत डिसाइड करेगी कि आया जो नैब की तरफ से जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करनी चाहिए, उनको डिस्चार्ज करना चाहिए शहबाज शरीफ को, या उनको बुलाना चाहिए। अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, अब ये एहतसाब अदालत के पास अख्तियार है और आज इस केस के ऊपर समाअत होनी थी, आज समाअत नहीं हो सकी। इसके ऊपर समाअत अब कल होगी और कल समाअत में क्या डिसीजन आता है, क्या बहस होती है, क्या इसमें मज़ीद डेवलपमेंट आती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपको बताना ये ज़रूरी था कि ये जो एक एम्बिग्विटी बनाई जा रही है कि शहबाज शरीफ तो इसका मतलब है बेगुनाह थे और उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया था जिसकी बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करने का फ़ैसला किया गया है, तो वो वजह यह है कि वो जो रिकॉर्ड जलाया गया था उसका बेनिफिट उसको मिल गया है और उसका बेनिफिट लेते हुए वो इस इंक्वायरी से अपने आप को डिस्चार्ज करवाने में कामयाब होने जा रहा है। अब इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।